सुप्रभात मित्रों, मैं चंद्रशेखर पुनेडा उत्तराखंडी आप सभी के लिए एक और प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूं। मित्रों, कहा जाता है कि इंसान अपनी बातों से पहचाना जाता है। एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री और अपने सिपाही के साथ जंगल को शिकार के लिए निकले और जाते जाते जंगल में शिकार की खोज में वो सभी एक दूसरे से बिछुड़ गए और एक दूसरे की ढूंढ खोज में वो एक रास्ते पर निकले जहां उनको आगे जाकर एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में जाकर सबसे पहले मंत्री वहां पर पहुंचे। उन्होंने साधु महाराज से पूछा, क्योंकि साधु सूरदास थे, उनकी आंखें नहीं थी। उन्होंने साधु से पूछा कि सूरदास जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्या यहां से किसी व्यक्ति को जाते हुए आपने महसूस किया? तो साधु ने ना में उत्तर दिया। उसके बाद सिपाही वहां से निकला। सिपाही ने साधु से पूछा कि ए अंधे, क्या यहां से तुमने किसी को जाते हुए देखा? तो साधु ने जवाब दिया कि मेरी आंखें नहीं है, मैं अंधा हूं, भला किसी को कैसे देख सकता हूं। सिपाही भी वहां से चला गया। उसके बाद राजा वहां पर पहुंचे। राजा ने ये महसूस करते हुए कि इनकी आंखें नहीं हैं, साधु महाराज को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्या आपने यहां से किसी को जाते हुए अनुभव किया? तो साधु महाराज ने अंदाजा लगा लिया कि ये स्वयं राजा होंगे। उन्होंने राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि राजन, सबसे पहले आपके मंत्री यहां से आए थे और उसके बाद आपका सिपाही। तो राजा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने आश्चर्य में साधु महाराज जी को पूछा। उन्होंने कहा, साधु महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूं कि आपने ये कैसे पहचान लिया कि मेरा मंत्री और मेरा सिपाही यहां से निकला है? तो साधु महाराज ने जो जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर जवाब था। उन्होंने कहा, राजन, व्यक्ति आंखों से देखकर पहचाना नहीं जाता, बल्कि अपनी बातों से पहचाना जाता है। सर्वप्रथम आपके मंत्री यहां से निकले तो उन्होंने बड़े सम्मान से मुझे पुकारा। उन्होंने सूरदास जी कहकर पुकारा, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वो आपके मंत्री ही होंगे। उसके बाद आपका सिपाही यहां से निकला, उसने मुझे ये अंधे कहकर पुकारा, तो मैंने उसके ओहदे का अंदाजा लगा लिया। और अब आप स्वयं यहाँ पर पधारे हैं, तो आपकी सम्मानजनक भाषा से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप स्वयं महाराज ही होंगे। तो राजा उनके उत्तर से गदगद हुए और उनको प्रणाम कहकर वहाँ से चले गए। तो मित्रों, आज के इस प्रेरणादायक, इस प्रेरक प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा व्यवहार, हमारी बातें ही हमारी पहचान है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आप ऐसा सम्मानदायक, सम्मानजनक व्यवहार करें कि जिससे उसको तो अच्छा ही लगे, लेकिन आपकी पहचान और आपके संस्कारों का भी अंदाजा लग सके कि आप अच्छे संस्कारों से हैं, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे परिवेश में पले बड़े हैं। तो मित्रों, इससे सभी लोग प्रेरणा लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस प्रेरणादायक प्रसंग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।